खैर, इससे अलग मोदी सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने देश और पूर्वोत्तर राज्यों को एक बड़ा तोहफा भी दिया। पीएम मोदी की ये मुस्कुराहट, नए पुल पर उनकी चहलकदमी और पुल पर फर्राटे से दौड़ता पीएम मोदी का काफिला, ये बताने के लिए काफी है कि देश को उसका सबसे लंबा पुल मिल गया है। ये तस्वीर सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि देश के लिए गौरव है। पीएम मोदी ने रिबन काटकर देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले ढोला सादिया ब्रह्मपुत्र पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। उद्घाटन के बाद पुल पर कुछ दूर चलते हुए पीएम ने नीचे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर स्वागत किया और इसके बाद 3 लेन के इस पुल का मुआवजा करने निकल पड़े। इस पुल की लंबाई करीब 10 किलोमीटर है, जो 182 खंभों पर टिका है। इसे बनाने में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये पुल बन जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी 165 किलोमीटर कम हो गई है। आम लोगों को आने जाने और कारोबार के अलावा इस पुल में सेना की आवाजाही में भी सुविधा होगी। इसके अलावा रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस पुल की ज्यादा अहमियत देश की सुरक्षा को लेकर है। इस पुल की वजह से चीन की सीमा तक के सफर में 4 घंटे की कटौती हुई है। पुल इतना मजबूत है कि इससे 60 टन के मैन बैटल टैंक भी गुजर सकते हैं। यानी चीन से सटी सीमा के पास अब आसानी से हथियार और दूसरे संसाधन पहुंचाए जा सकेंगे। पुल के दूसरे सिरे पर पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरे और सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़कर कुछ देर अकेले ही पुल पर चहलकदमी करते रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम सोनोवाल के साथ बातचीत की और फिर काफिला लौट पड़ा। पूर्वोत्तर राज्यों की तरक्की और देश की सुरक्षा के मद्देनजर ढोला सादिया पुल एक शानदार मुकाम है और पीएम मोदी के साथ उसकी ये तस्वीर भी यादगार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पुल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने आज गुवाहाटी से कहा कि 3 साल में उनकी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उन्होंने जनता का विश्वास जीता है। कि ये देश 125 करोड़ देशवासी हर कदम पर हमारे साथ चले, हर परिस्थिति में हमारे साथ चले। कड़े से कड़े फैसले हमने लिए। 125 करोड़ देशवासी, उन्होंने विश्वास को और मजबूत बनाया, भरोसे को नई ताकत दी। शायद सार्वजनिक जीवन में सरकार बनाने में जनता का सहयोग, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार चलाने में जनता सरकार से भी 2 कदम आगे चले। ये आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने इस 3 साल में देखा।